हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग मीडियम। सो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है इसमें मैं आप लोगों को जो नॉर्सेट 5 का नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में बताने जा रही हूँ। तो वीडियो को ध्यान से सुनिए और एंड तक ज़रूर देखिएगा वीडियो को। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, काइंडली डू सब्सक्राइब माई चैनल ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन हमेशा टाइम पर मिलता रहे। जो आज का ये वीडियो है इसमें मैं आप लोगों को जो नॉर्सेट 5 की नोटिफिकेशन आई है इसके बारे में मैं क्या क्या बताऊँगी कि एग्जामिनेशन पैटर्न में क्या क्या चेंजेस हैं अब, या फिर एग्ज़ाम का जो सीक्वेंस है कैसा रहेगा। देखिए, पहले नॉर्सेट एग्ज़ाम होता था या फिर पहले जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता था तो उसमें क्या रहता था, 200 क्वेश्चंस आते थे, एक बार एग्ज़ाम होता था, आपका रिजल्ट आता था, मेरिट आता था, जितना भी जैसे आपको सीट अलॉटमेंट हो जाती थी। अब से इस बार वाला जो नॉर्सेट, देखिए नॉर्सेट 4 जब एग्ज़ाम हुआ है तो इन्होंने एग्ज़ाम से पहले एक नोटिफिकेशन निकाला कि सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। 2019 में एग्ज़ाम हुआ, इन्होंने पूरे इमेज बेस्ड क्वेश्चंस डाल दिए। 2020 में इन लोगों ने 80-20 कर दिए। तो हर साल एम्स ना कुछ ऐसा करता ही रहता है, कोई ना कोई सरप्राइज स्टूडेंट्स को देता ही रहता है। सो अल्टीमेटली एट द एंड कहीं ना कहीं ये देखिए हमारे ही प्रोफेशन के लिए बेनिफिशियल है, बिकॉज जो भी एंड प्रोडक्ट, जो भी रिजल्ट आएगा या फिर जो लोग क्वालिफाई होकर निकलेंगे वो एक अच्छा जो मतलब सुपीरियर कैंडिडेट्स होंगे वही क्वालिफाई करके निकलेंगे। मैं ये नहीं बोलती कि जिन लोगों का क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है या कुछ मार्क्स से रह जा रहा है उनमें कोई प्रॉब्लम है, बट हाँ, जो निकल रहे हैं क्वालिफाई करके, जो इनको लास्ट में सीट अलॉटमेंट होंगी, डेफिनेटली वो उन बाकियों से थोड़ा सा डिफरेंट या फिर कुछ अलग तो रहेगा, कुछ अलग पोटेंशियल होगा उन लोगों में, तभी उनको इतने टफ एग्जाम के बाद एक सीट जब मिलेगी। तो ठीक है, तो अब इस एग्जाम में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि नॉर्सेट 5 में क्या क्या चेंजेस हैं, एग्जाम का जो पैटर्न है, सीक्वेंस है, क्या है। जो इस साल वाला एग्जाम है उसमें 2 स्टेजेस में एग्जाम होगा। जी हाँ, 2 स्टेजेस होंगी। फर्स्ट इज प्रीलिमिनरी, सेकंड वन इज मेंस। जैसे पहले प्रीलिमिनरी और मेंस होता था, इस बार अब नॉर्सेट में ऐसा होने लग गया है, प्रीलिमिनरी होगा और मेंस होगा। जो प्रीलिमिनरी क्वालिफाई कर पाएंगे वो लोगों को ही अलाउ होगा मेंस में अपेयर होना। तो जिन लोगों का प्रीलिमिनरी क्वालिफाई नहीं हुआ है वो मेंस में अपेयर नहीं हो सकते हैं। मार्क माय वर्ड्स, आप लोगों को प्रीलिमिनरी क्वालिफाई करना ही पड़ेगा मेंस में बैठने के लिए। अब दूसरा जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कि आप अपने दिमाग से ये भ्रम निकाल दीजिए कि अगर मेरा प्रीलिमिनरी क्वालिफाई हो गया है और अगर मेरे मेंस में थोड़े कम नंबर आते हैं तो इन दोनों का कंबाइन होके आपका एंड रिजल्ट बनेगा। तो भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपकी जो प्रीलिमिनरी की एग्ज़ाम के मार्क्स हैं वो आपको सिर्फ एक ज़रिया है मेंस में बैठने का। उन मार्क्स का मेन एंड रिजल्ट से, मेरिट से कोई लेना देना नहीं है। आपको अगर मेरिट में आना है तो आप लोगों को मेंस में ही मेरिट अपनी जो अलग बनेगी उसमें अच्छे मार्क्स लेने होंगे। प्रीलिमिनरी वाले मार्क्स आपके वहाँ पे जो नहीं जुड़ेंगे। तो इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखिएगा, अच्छे से पेपर अच्छे से पढ़ के देना है ताकि आपके अच्छे अच्छे मार्क्स आएँ। अब एग्ज़ाम की जो स्कीम है, मैंने कैसे बताया आपको, जो क्वालिफाई प्रीलिमिनरी कर रहे हैं वही मेंस में जाके बैठेंगे। तो प्रीलिमिनरी के मार्क्स की या फिर उस मेरिट की या उन रैंक्स की फाइनल मेरिट से कोई रिश्तेदारी, कोई लेना देना नहीं है। तो ये दिमाग से अपने निकाल देना है। तो कंसीडर नहीं होंगे वो वाले मार्क्स आपके मेंस के लिए, प्रीलिम्स के मार्क्स। नेक्स्ट, अब जो हमारा एग्जाम है उसकी ड्यूरेशन कितनी रही, कितनी देर आपको प्रीलिमिनरी के एग्जाम का जो टाइम पीरियड है वो मिलेगा, वो है आपका 90 मिनट्स का, मीन्स 1.5 घंटे का आपको टाइम एग्जाम अटेम्प्ट करने के लिए मिलेगा। कितने क्वेश्चंस होंगे उस एग्जाम में? 100 क्वेश्चंस होंगे उस एग्जाम में जो आपने करने हैं टोटल अटेम्प्ट। देन आप लोगों को जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। अब जो 100 क्वेश्चंस हैं उसमें से 20 क्वेश्चंस हैं जो ऐसे, वो 20 क्वेश्चंस जीके के और एप्टीट्यूड आपका रहेगा, करंट अफेयर वगैरह उसमें आ सकते हैं। रिमेनिंग जो 80 क्वेश्चंस हैं दैट विल बी फ्रॉम आर नर्सिंग जो डिपार्टमेंट है अपना, हमने जो नर्सिंग स्टडी की है 4 साल की अपने कोर्स के ड्यूरेशन में, अपने डिप्लोमा डिग्री उसमें, तो वो आप लोगों को एग्जाम में रिमेनिंग 80 क्वेश्चन वो आपको उस नर्सिंग रिलेटेड आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके क्वालिफाइंग मार्क्स। क्वालिफाइंग मार्क्स आपके
जो EWS कैटेगरी है और अनरिजर्व्ड कैटेगरी है, उस कैटेगरी में जितने भी कैंडिडेट लाइक करते हैं उन लोगों को क्वालिफाई होने के लिए 50 परसेंटाइल अटेन करना ही करना है। एंड आप लोगों को एक चीज़ का ध्यान रखना है, डोंट गेट कंफ्यूज इन बिटवीन परसेंटाइल एंड परसेंटेज। देखिए बोथ आर द डिफरेंट थिंग्स। तो परसेंटाइल अलग है, परसेंटेज अलग थिंग है। किसी और वीडियो में इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो 50 परसेंटाइल आप लोगों को अनरिजर्व्ड और EWS कैटेगरी वालों को लेने हैं, एंड 45 परसेंटाइल फॉर OBC कैटेगरी एंड 40 परसेंटाइल फॉर SC एंड SC कैटेगरी, ST एंड SC कैटेगरी। एंड दोज हु आर लाइक पर्सन विद डिसेबिलिटी, ये जो PWD कैंडिडेट्स हैं, इन लोगों को एडिशनल 5 परसेंटाइल रिलैक्सेशन मिलेगा इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कैटेगरीज। जैसे कि अनरिजर्व्ड है और OBC है, SC ST है, इनमें जो पर्टिकुलर इनके मार्क्स हैं उससे 5 परसेंटाइल और ज़्यादा इनको रिलैक्सेशन मिलेगी, ताकि ये मेंस में अपेयर हो सकें, मतलब उन मार्क्स के लिए, क्वालिफाइंग मार्क्स में। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट हमारा जो प्रीलिमिनरी का रहेगा। अब आती है स्टेज 2। अब जो PWD कैंडिडेट है स्टेज 2 में जैसे अपेयर होना है, फिर जो नॉर्मल कैंडिडेट्स हैं स्टेज 2 में अपेयर। अब स्टेज 2 में कौन अपेयर होंगे? कि जिन्होंने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, वही n नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ने एग्जाम क्वालिफाई कर लिए, सब अपेयर होंगे, या फिर जितनी सीट्स हैं सिर्फ उतने कैंडिडेट्स अपेयर होंगे। तो अब इसमें एम्स ने क्या नोटिफिकेशन में डाला है कि जितनी सीट्स हैं उससे 5 टाइम्स से 100 सीट्स हैं तो 500 कैंडिडेट्स अगर क्वालिफाई, जितने भी क्वालिफाई हुए हैं उनमें से जो नेक्स्ट 500 कैंडिडेट्स हैं उनको मेंस में अपेयर होने का चांस मिलेगा, उनको अलाउ किया जाएगा मेंस में अपेयर होने के लिए, मेन एग्जाम में। ठीक है, तो जिन लोगों ने प्रीलिमिनरी क्वालिफाई कर लिया है उससे 5 टाइम्स कैंडिडेट हैं जो वो मेन अपेयर होंगे मेंस एग्जाम में। अब जो मेंस का एग्जाम है, जैसे पिछले नॉर्सेट में एक वो निकला था नोटिफिकेशन कि सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, तो जो प्रीलिमिनरी है उसमें जनरल क्वेश्चंस आ गए, हमारे नर्सिंग से रिलेटेड एक नॉर्मल एग्जाम आगा। अब जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे वो हमारे आएंगे जो हमारा मेन एग्जाम है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि एम्स ऑलवेज ट्राई टू गिव सम न्यू सरप्राइजेस टू अस। तो इस साल वाला प्रीलिमिनरी और मेन सरप्राइज हो गया, और जो पिछले नॉर्सेट वाला हमारा सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस तो अभी भी रहेंगे। और ये चेंजेस क्यों किए गए हैं? जैसे इस साल जो देखिए सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन वाला एग्जाम आया था, उसमें बच्चों का एग्जाम ही क्वालिफाई नहीं हो पाया। आप लोगों ने देखा है कि सीट्स कितनी थी और क्वालिफाई कितने हुए हैं, मतलब 3500 के, मतलब एक अप्रॉक्सीमेट इतनी सीट्स थी, एंड 2600 के अराउंड की, जैसे इतने की अराउंड स्टूडेंट ने क्लियर किया है। तो काफ़ी सीट्स जो है वेकेंट बच गई हैं। तो इस हिसाब से इस चीज़ को सारा उन्होंने कंसिडर करते हुए प्रीलिमिनरी और मेन का एक अलग सा क्राइटेरिया फॉर्म किया, ताकि उस एग्ज़ाम को जो लोग क्लियर कर सकें वही आगे अपेयर हों, बाकी XYZ कैंडिडेट्स आगे नहीं आ सकें। जो हमारे पास प्रोडक्ट आए वो एक अच्छा प्रोडक्ट आए, मतलब अच्छे कैंडिडेट्स आए जिनको एक थॉरो नॉलेज हो, प्रैक्टिकल बेस्ड नॉलेज हो, जिनको थ्योरी की भी अच्छी नॉलेज हो, प्रैक्टिकल की भी अच्छी नॉलेज हो। तो देखो थ्योरी आपकी कैसी है वो प्रीलिमिनरी में अच्छे से वो देख लेंगे, 80 क्वेश्चन से डालेंगे, उसमें आपका पता चल जाएगा। अब सिनेरियो बेस्ड जो क्वेश्चन रहेंगे, जैसे एनक्लिक्स पैटर्न होता है ना, उस एग्जाम के हिसाब से जैसे क्वेश्चन आते हैं। आपने सॉन्डर्स में देखना, जो सिनेरियो दिया होता है, आपको एक पर्टिकुलर सिनेरियो दिया जाएगा, उसमें आपने कैसे अटेम्प्ट करना है तो वहाँ से प्रैक्टिस कीजिएगा, तो उस हिसाब के क्वेश्चन आएंगे। बाकी आपने इस साल जो नॉर्सेट 4 हुआ है उसमें देख ही लिया होगा कि सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस कैसे रहते हैं। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता। द थिंग इज कि हमें प्रैक्टिकलिटी दी जाती है क्वेश्चन में, तो उसके हिसाब से हमें अटेम्प्ट करना आना चाहिए। तो जो वो कैंडिडेट अटेम्प्ट कर पाएगा वही मेरिट में आगे आएगा, अदरवाइज आपका एग्जाम क्वालिफाई होना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कि हमारा जो नॉर्सेट 5 है इसमें स्टेज 1 में क्या है, स्टेज 2 में क्या है। एंड एक और चीज़, जो बाकी कैटेगरीज हैं या फिर जो अनरिजर्व कैटेगरी के हैं तो वो तो 5 टाइम्स मैंने बता दिया कि अपेयर होंगे, लेकिन जो PWD कैटेगरीज के हैं कैंडिडेट, पर्सन विद डिसेबिलिटी वाले जो कैंडिडेट हैं, उसमें जो हमारे मेन के बाद प्रीलिमिनरी के बाद मेंस में कैसे जाएंगे, जितने भी ये जो PWD कैंडिडेट्स हैं, n नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ने जो क्वालिफाई किया है, इन सबको चांस दिया जाएगा मेन एग्जाम में अपेयर होने का।
सो दिस इज़ ऑल अबाउट जो इस साल वाला नॉर्सेट 5 का चेंजेस आया है एग्जामिनेशन पैटर्न में। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से समझ आ गई हो। एंड अगेन आई एम टेलिंग कि इसमें भी 100 क्वेश्चंस रहेंगे। 90 मिनट्स का आपको टाइम अलॉट किया जाएगा, मीन्स 1.5 घंटा। और आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 रहेगी। अगेन क्वालिफाइंग क्राइटेरिया विल रिमेन सेम कि अनरिजर्व को 50, ओबीसी को 45 एंड SC ST को 40% अपना अचीव करना ही करना है, तभी वो क्वालिफाई कंसिडर होंगे और तभी वो उस हिसाब से मेरिट में आएंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट जो हमारा नॉर्सेट 5 का एक चेंजेस थे, एक अपग्रेडेशन थी। इफ़ यू पीपल स्टिल हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगी आपके आंसर्स करने के लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नॉर्सेट 5 एग्जाम। एंड वन मोर थिंग, जो एग्ज़ाम की जो डेट है फॉर्म भरने की 5 अगस्त से स्टार्ट हो चुकी है ऑलरेडी और 28 अगस्त तक इसका लास्ट डेट है। तो एग्ज़ाम को फॉर्म फिल करने के लिए टाइम डिले मत कीजिए, जल्दी से जल्दी जाके फॉर्म फिल कीजिए। और जो एग्ज़ाम का प्रीलिमिनरी का डेट है वो है 17 सितंबर और जो मेंस का डेट है वो है 7 अक्टूबर। थैंक यू।